गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में आप लोग को कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे कि हमें अगर टेबल दी जाती तो हम क्वेरी कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आज आपको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके बताती हूँ कि हम क्वेरी को कैसे सॉल्व करते हैं अगर हमें टेबल दी होती है और क्वेरी सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है स्टूडेंट वन, जिसका नाम स्टूडेंट वन है। उसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? हमारे पास 7 कॉलम्स हैं। नंबर, नेम, स्टाइपेंड, स्ट्रीम, एवरेज मार्क्स, ग्रेड एंड क्लास। 7 कॉलम से हमारे उनकी वैल्यूज दी गई है। ठीक है, अब हम क्वेरीज सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। हमें जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें उसका आउटपुट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सिलेक्ट ट्रंकेट। ट्रंकेट फंक्शन सबसे पहले हमें पता है क्या करता है कि कोई भी जो वैल्यू दी हुई रहती है उसको क्या कर देता है? ट्रंकेट कर देता है। देखिए यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है? द फंक्शन रिटर्न्स द नंबर विथ सम डिजिट्स ट्रंकेटेड। सपोज यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ट्रंकेट 15.79। ट्रंकेट करना मतलब पॉइंट हटाना। यहाँ पे 1 लिखा है मतलब हमें क्या चाहिए? 15.7 चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, हम किसी भी वैल्यू में से पॉइंट्स रिमूव करना चाहते हैं, मीन्स हम ट्रंकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? एवरेज मार्क्स। देखो यहाँ पे एवरेज मार्क्स ये रहा। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट वन, टेबल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वेयर एवरेज मार्क्स इज लेस देन 75। अब हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि क्या दी हुई है। वेयर लिखा होता है, पहले हम वो चेक करते हैं, देन हम ये क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एवरेज मार्क्स। देखिए एवरेज मार्क्स वाला कॉलम कहाँ है? इसने क्या बोला है? हमें उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स को ट्रंकेट करना है जिनका एवरेज मार्क्स क्या है? लेस देन 75 है। तो हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं। ये तो 75 से ज़्यादा है तो इसका नहीं लेंगे हम, ये भी नहीं ले सकते, ये कम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 68.6 को ट्रंकेट करेंगे तो सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या आ गई? 68। ओके, ये ट्रंकेट हो गई वैल्यू। नेक्स्ट उसके बाद ये देखो, ये 75 से छोटा है तो ये ट्रंकेट होके 73 हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये 75 से बड़ा है। तो इस तरीके से हम कंडीशंस को चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेरी चलाते हैं। सेम क्वेरी, सेकेंड क्वेरी में क्या दिया? राउंड। राउंड फंक्शन क्यों करते हैं हम यूज? मैथ्स में भी राउंड ऑफ यूज किया हमने। कोई भी वैल्यू दी हो तो हम उसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है? जिन बच्चों की ग्रेड क्या है? बी है। तो हम चेक करेंगे, इस बच्चे की ग्रेड बी है तो हम उसके जो एवरेज मार्क्स है उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 79। ओके, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे जिस जिस स्टूडेंट की ग्रेड बी है, सपोज इसकी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 73 या 74। इसकी बी है तो ये हो जाएगी 76। और किसी के पास बी है नहीं है तो उनकी वैल्यू को हम राउंड नहीं करेंगे। इस तरीके से हम क्वेरी चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कॉन्केट दिया हुआ है। कॉन्केट फंक्शन क्या करता है कि जो दो स्ट्रिंग्स यहाँ दी हुई होती है उन्हें हम जोड़ देते हैं, मतलब दोनों को साथ में लिख देते हैं। हम एक स्ट्रिंग बना देते हैं दो स्ट्रिंग से। कॉन्केट करना मतलब दो चीजों को जोड़ना। ठीक है, यहाँ क्या बोला है आपको? क्या जोड़ना है? नेम और स्ट्रीम को साथ में लिखना है। किस बच्चे के लिए? जिसकी क्लास क्या है? 12th ए है। तो यहाँ देखो सबसे पहले किसकी क्लास 12th ए है? दो बच्चे हैं जिनकी क्लास 12th ए है। अब हमें उनके नेम और स्ट्रीम साथ में लिखनी है। ठीक है, तो नेम क्या है उस बच्चे का? रुबीना। और स्ट्रीम है नॉन मेडिकल, तो कैसे लिखा आएगा? रुबीना नॉन मेडिकल, विकास नॉन मेडिकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दो बच्चों की क्लास 12th है, जिनकी 12th ए क्लास है, वो बच्चों का नाम और उनकी स्ट्रीम हम साथ में लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? रुबीना नॉन मेडिकल एंड विकास नॉन मेडिकल। ओके, तो हमने इनको कॉन्केट कर दिया। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें सिलेक्ट राइट स्ट्रीम कॉमा 2 फ्रॉम स्टूडेंट 1। अब देखते हैं कि राइट फंक्शन क्या करता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि राइट फंक्शन क्या करता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है राइट फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स द राइट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर एज स्पेसिफाइड। ये क्या करता है कि उस स्ट्रिंग के अंदर कौन सा नंबर है राइट मोस्ट में, ये उसे रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमें? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट द 2 डिजिट ईयर फ्रॉम द स्ट्रिंग हियर, द लास्ट 2 कैरेक्टर टेल्स द ईयर। ठीक है,
यहाँ पे जो लास्ट टू कैरेक्टर है डिजिट दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमने राइट के अंदर ये लिख दिया और हमें लास्ट की 2 डिजिट दिए तो हमें क्या देगा, ये लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है। हम राइट फंक्शन क्या कराता है कि एट लास्ट से हमें जो चीज़ चाहिए होती है राइट, ठीक है। अब हमें राइट फंक्शन लगाना है, स्ट्रीम के अंदर हमें उसके लास्ट की 2 जो कैरेक्टर्स है वो चाहिए। फ्रॉम द स्टूडेंट 1 स्ट्रीम में हम गए, ठीक है। यहाँ से हमें AL मिल जाएगा, यहाँ से CE, यहाँ से CE। तो इस तरीके से जो इसकी लास्ट 2 चीज़ें, लास्ट 2 कैरेक्टर्स है वो हमें मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आपको क्वेरी सॉल्व करनी है। सबसे पहले देखना है फंक्शन कौन क्या करता है, देन उसके बाद देखना है कि आपको क्या कंडीशन दी हुई है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको बाकी क्वेरीज भी सॉल्व करनी है। आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।